इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से आ रही, जहां पर 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है और 2 लाख की इनामी महिला नक्सली भी शामिल है। सरकार की नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर लिया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ की भूमिका अहम रहती है। योजना के तहत नक्सलियों को सुविधा मिलेगी। देखिए, आज ही एनडीटीवी के माध्यम से भी गृह मंत्री ने ये अपील किया था कि आप मुख्य धारा से जुड़िए। जो पॉलिसी है वो बेहद ही फायदेमंद है। आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए घर दिया जाएगा, आपको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, आपके स्किल को डेवलप किया जाएगा। नई जो नक्सल नीति है इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं, उसी का ही इम्पैक्ट है, उसी का ही एक असर देखने को मिल रहा है कि देखिए 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है, जिसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ दोनों ही मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, हर मोर्चे पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और सभी में सफलता मिल रही है। 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है। जी, आज सुकमा जिले में एक महिला समेत 4 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है और महिला नक्सली पर 2 लाख का इनाम है और डीकेएमएस अध्यक्ष रही हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में अच्छी पैठ माना जाता था महिला नक्सली का, और ग्रामीण इलाकों में माओवादियों के जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करती थी। और जिस तरह से माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है और मुठभेड़ में बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, तो इसी का एक परिणाम है कि अब नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, पुलिस के समक्ष सरेंडर करने जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। लगातार प्रशासन, पुलिस के पैठ अब इन इलाकों में पहुंचने लगी है, बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी है। यही कारण है कि अब नक्सली मुख्य धारा में जुड़कर नक्सलवाद से तबाह कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम। और अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं गरियाबंद से आ रहे, जहां पे नक्सलियों के डंप किए गए 8 लाख कैश बरामद किए गए हैं। पैसों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। मैनपुर पंडरी पानी की पहाड़ी पर ये कैश मिला है और सामग्री भी जब्त की गई है। नक्सल बैनर, डायरी, कॉपी, दूसरे सामान बरामद किए हैं। पुलिस, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ ने ये ज्वाइंट कार्रवाई की है। ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ लगातार जारी है। कल 30 नक्सलियों को ढेर किया था और आज देखिए उन तमाम सामानों को जब्त किया गया है जो नक्सलियों के लिए हेल्पफुल हुआ करते थे। यहाँ पे 8 लाख कैश, नोटों का जखीरा भी बरामद किया गया। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, सरकार की बहुत अच्छी नीति बनी है जिसमें वो आत्मसमर्पण कर कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोई भी थाना कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। कई बार नक्सली को ये पता नहीं होता है कि आत्मसमर्पण कैसे किया जाए, सालों साल जंगलों में भटकते रहते हैं। हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, उस नंबर पर किसी भी गाँव वाले का फोन से वो फोन कर सकते हैं, किसी भी थाना कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उनको कोई भी जान का खतरा है, कोई अपराध भी जितने हैं वो भी शासन की योजना तक वापस होते हैं। एक आखिरी सवाल, और सब लगातार यही बात आ रही है कि आप सुकमा में थे, इसके पहले वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काम आ रहा है और जो दबाव अभी नक्सलियों पे बना है सर इतने सालों में, वो पहली बार बना हुआ है, जिसके चलते समर्पण करना चाह रहे हैं। लगातार गरियाबंद पुलिस का ये एफर्ट रहा है कि नक्सल अभियान पर काम करते रहे। इससे पहले अच्छी मुठभेड़ भी हुई थी और उसको काटना हुआ। बीजापुर के गंगालूर इलाके में हुई मुठभेड़ में शहीद जवान राजू ओयाम को आज बीजापुर की पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। जवान को श्रद्धांजलि देने के दौरान बस्तर आईजी, डीआईजी और एसपी के अलावा आला अधिकारी और तमाम स्थानीय लोग यहां पे मौजूद रहे। जवान की वीरता को, उनके साहस को नमन, उनका ये बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें बीजापुर और कांकेर में जवानों को बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने लगभग 30 माओवादियों को मार गिराया और उनके ऑटोमेटिक वेपन्स और बहुत सारे दैनिक उपयोगी सामान और गोला बारूद बरामद भी किए। लेकिन इस दौरान गंगालूर इलाके में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराया गया, उसमें डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। आज बीजापुर के पुलिस लाइन में उस शहीद जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है और शहीद जवान का नाम राजू राम ओयाम है, जो कि बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके के बोड़गा गांव के निवासी हैं। इस वक्त अंतिम सलामी देने के लिए बस्तर आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप और बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव के साथ सीआरपीएफ और अन्य तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ राजू ओयाम के परिवार के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां अंतिम सलामी देने के बाद शहीद जवान के पार्थिव शव को उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। आपको इसमें खास बात और बता दूं कि राजू ओयाम जो हैं, जो बोड़गा गाँव के निवासी हैं,
इनके भाई को क्रॉस फायरिंग में गोली लगने के कारण 1 साल पहले उनकी मौत हुई थी भैरमगढ़ के उस परी के नदी के किनारे में। और साथ ही साथ ये वही राजू ओयाम हैं जो बोडगा गांव के इकलौते ऐसे निवासी रहे जिन्होंने माओवाद का हाथ ना दामन ना थाम कर ये सीधे ये फोर्स की तरफ आए हुए थे। और जब भी उस इलाके में ऑपरेशन होती थी तो राजू ओयाम की बहुत बड़ी महती उसमें भूमिका हुआ करती थी। लेकिन 1 साल पहले इनके भाई क्रॉस फायरिंग में मारे गए और आज अब वो माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घटना काफ़ी दुखद है। हालांकि 26 का आंकड़ा बीजापुर ज़िले से मिला है माओवादियों के खिलाफ सफलता में, लेकिन उस पर ये जो दुखद घटना है वो भी भुलाई नहीं जाएगी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि राजू ओयाम की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनके शहादत पर दुख व्यक्त किया है। बीजापुर से NDTV के लिए विकास तिवारी।